हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज क्लास 12 के हिस्ट्री का 30 MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप 30 का 30 MCQ क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपने कितना सही किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, जिसके तहत हिस्ट्री के सारे MCQ क्वेश्चन आपको वहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। आप रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर राखलदास बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का जो अवशेष है वो किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर लोथल से। कहाँ से? लोथल से। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि मृतकों का टाला किसे कहा गया है? तो मृतकों का जो टीला है उस किसे कहा गया है? जिसका राइट आंसर होगा 2 नंबर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हुआ? 2 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई है? तो 1921 वर्ष में हड़प्पा नगर की खोज हुई है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक लड़की की डांस करते हुए मूर्ति को दिखाया गया है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तर्पण बना था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उसका तर्पण किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर तांबा और कांसा। क्या होगा इसका सही उत्तर? तांबा और कांसा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? जो ये राइटर है जैसे कि जॉन मार्शल या फिर जो भी, ये किसने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 मुख वाले जो एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर दिखाया गया है वो पशुपति शिव के रूप में पहचान हुई है? तो ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर जॉन मार्शल ने कहा है। ये कथन किसका है? तो जॉन मार्शल का ये कथन है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के जो प्रमाण है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। जो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन हो रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सारे MCQ क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही होता है। 10 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर शक। क्या होगा? शक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जो महाभारत में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति भेद के बारे में किस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शांति पर्व। क्या होगा इसका सही उत्तर? 3 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और 13 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर होगा चारों। ठीक है, अगला देखते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि चांडल अस्पृश्य माने जाते थे।
जो चांडाल है वो अस्पृश्य माने कि नीच जाति के माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये जो कथन है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर फाहियान द्वारा। किसका? फाहियान। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर गांधारी। क्या है? गांधारी। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी रखना है। 16 नंबर है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? जो गीता है उसकी टीका मराठी भाषा में लिखा है, तो किसने लिखा है? जिसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ज्ञानेश्वर ने। किसने? ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने इसकी टीका मराठी भाषा में लिखी है। 17 नंबर है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। ठीक है। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की है? अगर आपसे पूछ दिया कि महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। 19 नंबर है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जो मनु स्मृति है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख हुआ है? ये जो आपका क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब होता था? मतलब कि कब हुआ है? जो कनिष्क है उसका राज्यारोहण कब हुआ है, यानी कि वो सिंहासन पर कब बैठते हैं? तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा 2 नंबर 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 22 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था? जो मेगास्थनीज है वो कौन रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत रहते हैं। और 24 नंबर का क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर अशोक ने। किसने? अशोक ने धम्म की शुरुआत की है। और 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन रहता है? तो उसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अशोक। कौन है? अशोक। और आज का 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नंबर है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया है। और 27 नंबर देखिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है। तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किन्हें? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 28 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? क्वेश्चन को घुमा देता है। मृतकों का टीला भी पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है या फिर कौन से जगह को कहा जाता है। तो 28 नंबर का सही उत्तर होगा 3 नंबर मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। और 29 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल यानी कि बहुत बड़ा स्नानगार, यानी कि अभी के जनरेशन में उसे बाथरूम कहा जाता है, तो उसके अवशेष कहाँ पर मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानगार के अवशेष वहाँ पर देखने को मिला है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या है? लोथल कहाँ है या फिर लोथल कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर गुजरात में लोथल स्थित है। यहाँ पर आज 30 MCQ क्वेश्चन हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसमें हिस्ट्री के सारे MCQ क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 30 में से कितना सही किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार और MCQ क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।